महाभारत की एक कथा है, जब पांचों पांडव स्वर्ग की पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया। युधिष्ठिर को मालूम पड़ा कि दुर्योधन को बांध लिया है, अर्जुन को बुलाया, बोले जाओ दुर्योधन को छुड़ाओ। दुर्योधन ने अर्जुन ने कहा उसको छुड़ाएं जिसने लाक्षा भवन में आग लगाई, जिसने खीर में जहर मिला के पिलाया, जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हनन करा, उसको छुड़ाने की बात कर रहे हो? अरे एक धक्का और लगाओ कि नहीं मरता हो तो मर जाए। युधिष्ठिर ने डांट दिया, अर्जुन वो झगड़ा हमारे घर का है, बड़ी गहरी बात है, हो जीवन में उतार लेना। वो झगड़ा हमारे घर का है, घर में हम 100 अलग है और 5 अलग है, पर दुनिया के लिए वयम पंचशतानि च, दुनिया के लिए 105 है, ये सिद्धांत है। चाहे गली मोहल्ले में हम अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग गांव शहर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, अलग अलग घर है, अलग अलग मकान है, अलग अलग व्यापार है, पर यदि कोई विपत्ति एक के ऊपर आ जाए, चाहे बोलना चालना बंद है, पर जिस दिन कोई संकट की घड़ी आ जाए तो मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ। ये धर्म है। कोई कथा कराए, भागवत कराए, भंडारा कराए, आपको बुलाए या नहीं बुलाए, जितना हमसे बने और संयोग नहीं हो पाए तो घुर्रा के मत देखते। इनके घर कथा में आए और मोटरसाइकिल हमारे घर के सामने क्यों खड़ी करी, यहाँ टेंट नहीं लगेगा, यहाँ पंडाल, ना, जितना बन पड़े उतना सहयोग। भगवान आपके साथ खड़ा रहे। भगवान किनके साथ है? जिनने किसी गिरते हुए को सहारा दिया हो, उनको कभी परमात्मा नहीं गिरने देगा, ये अनुभव है। और जिनने काम ही यही करा, कोई चढ़ने लगा और केकड़े की तरह बैठे कई लोग। एक बाल्टी में 150 केकड़े पटक दो, एक भी निकल के नहीं भाग पाएगा। क्यों? बोले एक चढ़ने लगा, इतनी देर में दूसरे ने टांग पकड़ के। अभी तक 1000 बच्चे हम कांटा फोड़ में संस्कृत विद्यालय चलाते हैं, पहले कन्नौद में था, और कांटा फोड़ में 50 बच्चे हैं जिनका दोनों टाइम का रहना खाना सारी निःशुल्क व्यवस्था, और प्रदेश का पहला विद्यालय है जिसमें ना कोई ट्रस्ट है, ना समिति है, ना विद्यालय के पास आय का 2 रुपए का कोई साधन है, ना बच्चों से कुछ लिया जाता है, केवल गांव गांव गली गली कथा करना, और उसी से हमारा घर चलता है, उसी से विद्यालय चलता है। और 1000 बच्चे अभी तक कर्मकांडी बन गए। बस मेरे पास यदि कोई धन है, कोई बैलेंस है, तो बस वही धन है कि 1000 बच्चे धोती पहन के घूम रहे हैं। कई गरीब परिवार, कई बेसहारा परिवार, आज भगवान की ऐसी कृपा है, वो कार में घूम रहे हैं, अपना मकान है, अपना बंगला है, अपना फ्लैट है, अपनी व्यवस्था है, चकाचक जीवन जी रहे। भाई यही धन है, और उसी ये जो ऊर्जा मिल रही है, ये उसी का प्रभाव है। सबसे बड़ा कवच है आशीर्वाद का। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, उपाय न दोषा। रावण चतुरंगनी सेना लेकर के आया, हाथी लाया, घोड़े लाया, रथ लाया, सैनिक लाया। विभीषण जी दौड़ के राम जी के पास गए, भगवान वो हाथी घोड़े रथ लेके आया, और आप दोनों भाइयों के पास तो चप्पल जूते भी नहीं है, क्या लड़ोगे आप? भगवान मुस्कुराए, विभीषण मेरे पास ऐसा कवच है जिसको 1000 रावण भी नहीं तोड़ पाएंगे, और वो कवच क्या है? कवच अभेद। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ईश्वर विजय उपाय न दोषा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद, जन्म देने वाले माँ बाप का आशीर्वाद, और दुनिया माने ना माने, हमने जो करा है हमारा परमात्मा कवच अभेद। दान में, धर्म में, सेवा में, भजन में जब लगोगे, दास्य भाव बनेगा, तब हम
हमारे अंदर तब आशीर्वाद मिलेगा ना अपने आप। बोले जितना बन पड़े उतना लगाते चलो, परमात्मा देता जाए, जिसकी जो क्षमता हो, जहां अवसर मिल जाए वहां लगा दो, पर लगा दो पीछे हाथ। दान में, धर्म में, सेवा में कभी मत करना। जिस दिन आपके द्वार पे कोई मांगने आ जाए उस दिन समझ लेना आज हमारे पुण्य उदय हुए हैं। कोई मांगने आ गया, कोई लेने आ गया। जिसको आपने खिलाया आपका एहसान उसके ऊपर नहीं है, एहसान तो उसका मानना जिसने आपको सेवा करने का मौका दे दिया, आपके दरवाजे आ गया, आपके घर आसन पे बैठ गया खाने, एहसान तो उसका है। ये जितने बच्चे आज तक पढ़े हैं इनके माता पिता के ऊपर हमारा एहसान नहीं है, उन माँ बाप का एहसान में जीवन भर मानूंगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को ला करके मेरे हवाले कर जाते हैं कि गुरुदेव आप संभालो, आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आपको ही संभालना है। और अभी तक संभाला पर फिर भी एक बाण छाती में लग गया अभी श्रावण, और शायद मैं आखिरी श्वास तक वो भूल नहीं पाऊंगा। एक परिवार का दीपक पाठशाला से गया और नर्मदा में जाकर के डूब गया। जहां जहां कथा होगी मैं बोलता रहूंगा, और वो बाण हमारी छाती में लगा है जो शायद आखिरी श्वास तक ना भूल पाएंगे। और ये लिंक जा रही है, वो लोग भी सब सुनते हैं, कई लोग सुन रहे हैं। जो चीज चली गई वो तो वापस हम नहीं ला पाएंगे, पर हाँ जीवन पर्यंत जब तक हम रहेंगे, ये हमारा परिवार रहेगा, उस परिवार के लिए हम समर्पित भाव से खड़े। जो गया उसको तो वापस नहीं ला। नर्मदा में स्नान करने 2 बच्चे गए और एक, पर फिर भी सेवा धर्म में लगे हैं। परमात्मा ये परीक्षा है, आप धर्म करो, कथा कराओ, आश्रम चलाओ, मंदिर बनाओ, श्रेष्ठ पवित्र कार्य करो। संकट आएंगे, परेशानी आएगी, विपत्ति आएगी, कि धीरज धारा संकट आएगा तभी तो हमारे धैर्य धर्म की परीक्षा होगी। आज भी 50 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, मांगते हैं, गांव गांव गली गली घर घर भिक्षा मांग के चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। तो जितना हमसे बन पड़े श्रेष्ठ पवित्र कार्य में लगाते चलो। ये नोट ये तो रोजाना चल रहा है ना, ये ना जाने कहां कहां गया होगा। ये सब्जी वाले के यहाँ भी गया, दूध वाले के यहाँ भी गया, किराने वाले की दुकान पे भी गया। ये तो चल रहा है ना इधर से उधर। ये दारू के ठेके पे भी हो आया होगा, तो भरोसा थोड़ी, तो चल रहा है रोजाना। और चलते चलते कहां आ गया, महापुराण के ऊपर ये नोट भी बोल रहा है, वाह प्यारे तूने मेरा उद्धार करा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। सही जगह ले आया ना। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, दान पुण्य रति मति सोई बाकी। भैया वही धन धन्य है जो श्रेष्ठ जगह आपने अपने मुक्त हाथों से लगा दिया। हिरण्याक्ष का वध करा, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करा, और देवहूति और करदम्ब का विवाह हुआ। वास्तव में श्रेष्ठ दान वही है जो हम किसी के घर जाकर के करें। कन्या का पिता वर के घर जाकर के कन्या का दान करे, ये परंपरा है। पहला विवाह हुआ मनु के वंश में देवहूति और करदम्ब का, तो मनु महाराज अपनी बेटी लेके गए करदम्ब को दान कर। घर कोई लेने आ जाए तो वो दान नहीं, भिक्षा माना जाता है। दान तो वही है जो हम देने जाएं, हम करने जाएं। और विवाह के तुरंत बाद करदम मुनि ने नेत्र बंद कर लिए। मनु और शत्रुपा चल दिए, बेटी के घर रहना, बेटी के घर खाना, बेटी के घर ठहरना हमारी संस्कृति में मान्यता नहीं है। कई लोग बोले बेटी घर पानी नहीं पिएंगे, बेटी घर रोटी नहीं खाएंगे। बेटी के घर भोजन करना, चाय पीना, नाश्ता करना अपराध नहीं है, गलत चाबी भरना अपराध है, गलत शिक्षा देना पाप। पानी नहीं पिया और कान में फूंक मार दी, डरना मत हो।
बार बार डिस्टर्ब करना, बार बार फोन लगाना, बार बार समाचार लेना, क्या हुआ? दान कर दिया ना आपने, समर्पित कर दिया ना। दुनिया का हर पिता चाहता है मेरी बेटी को ऐसी जगह ब्याहूंगा जहां उसके नाखून में भी परेशानी ना है, हर पिता। और वो ऐसी जगह ब्याह करने के लिए मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, प्रॉपर्टी बिगाड़ देगा, माथा टेक देगा, सब करेगा। पर इसके बाद भी जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो तो नहीं मिटा पाएंगे हम। जो उसके भाग्य में लिखा है वो तो होगा ना। राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी? मछली ऊपर घूम रही है और घूमती हुई मछली की परछाई तेल के कड़ाव में देखना है, और परछाई देख करके घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना है। आज के युग में तो संभव ही नहीं। घूमती हुई मछली की परछाई देख करके निशाना जो लगाएगा, ऐसे विराट योद्धा के साथ बेटी ब्याहूंगा। वो लक्ष्य का भेदन अर्जुन ने करा, पर इसके बाद भी जो द्रौपदी के प्रारब्ध में लिखा था वो हुआ। कोई मिटा पाया? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, दुर्योधन जैसे नीच के धक्के खाए दुशासन ने बाल पकड़ पकड़ के घसीटा भरी सभा में। राजा जनक ने शर्त रखी, जो शिव धनुष को भंग करेगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। पर इसके बाद भी सीता के प्रारब्ध में जो लिखा था वो भोगना पड़ा। माता पिता का धर्म है बेटी विवाह के योग्य हो जाए, समाज का योग्य वर देख करके उसका कन्यादान कर देना, यही माँ बाप का धर्म है। बाकी उसके प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो भोगना पड़ेगा, बस यही धर्म है। ज्यादा बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करना अपराध है भगवान के हवाले। और कन्यादान कहाँ होता है? देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, समाज के बीच में कन्या का पिता अपनी बेटी को जब दान कर दिया, आपने तो क्यों डिस्टर्ब? मनु और शत्रुपा चले, कर्दम मुनि नेत्र बंद करके बैठ गए। 12 वर्ष तक नेत्र नहीं खोले। 12 वर्ष तक महल में रहने वाली देवहूति चटाई पे सोती रही। 56 प्रकार का भोग लगाने वाली देवहूति पत्ते खा खा करके समय बिताती रही, पर पिता से नहीं कहा आपने कहा बाबा जी के पल्ले बांध दी। 12 वर्ष तक आश्रम में कोई सामान उठाती तो देख करके कहीं आहट ना हो जाए, मेरे पति का ध्यान भंग ना हो जाए। आज मूर्ति की तरह बैठे हुए पति की सेवा कर रही है देवहूति। ये है जन्म देने वाले माँ बाप के संस्कार। मेरी माताओं, जैसे भगवान का पुजारी योग्यता देख के रखा जाता है, वैसे ही बेटी भगवान योग्यता देख करके देता है। सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा पुण्यात्मा है वो परिवार जहाँ बेटियां जन्म लेती है।